मेरे दिव्य गुरुदेव ब्रह्मंश योगानंद जी के द्वारा आज का टॉपिक दूसरों की सेवा। प्रसन्नता दूसरों को प्रसन्न करने में और निजी स्वार्थ को छोड़कर दूसरों को आनंद देने में निहित है। दूसरों को सुख देना हमारे लिए अपने सुख के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सर्वाधिक संतुष्टिदायक अनुभव है। कुछ लोग केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम चार और कोई और नहीं। अन्य केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। परंतु यही वे लोग होते हैं जो कभी भी सुखी नहीं होते। केवल अपने लिए जीना ही सभी दुखों का घर है। दूसरों को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सेवा प्रदान करने से आप अपने निजी आवश्यकताओं को पूरा होता पाएंगे। यानी कि जब आप दूसरों को अच्छे विचार दे रहे हैं, आप दूसरों को परमात्मा की तरफ जोड़ रहे हैं, आप किसी को किसी चीज़ के बारे में काम आ रहे हैं, तो आप जब किसी काम आ रहे होते हो तो आप खुद भी अपने आप में संतुष्टि से भरा पाएंगे, अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। जब आप दूसरों की सेवा में अपने स्वार्थ को भुला देंगे तो आप पाएंगे कि आपका अपना सुख का प्याला बिना मांगे ही भर जाएगा। जब आप इस संसार में आए थे तो आप रोए थे और अन्य सब मुस्कुराए थे। आपको अपना जीवन इस प्रकार बिताना चाहिए कि जब आप जाएं तो अन्य सब व्यक्ति रो रहे होंगे परंतु आप मुस्कुरा रहे होंगे। आप जितना अधिक गहरा ध्यान करेंगे और जितनी अच्छी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करेंगे, उतने ही अधिक आप सुखी होंगे। सुख की आंतरिक अवस्थाएं, ये अगला टॉपिक गुरुजी के द्वारा ध्यान एवं अपनी चेतना का नित्य विद्यमान, नित्य चेतन, नित्य नवीन आनंद जो कि ईश्वर है के साथ अंतर्क संपर्क करके अपने भीतर प्रसन्नता की सभी अवस्थाओं को बनाए रखना सीखना चाहिए। आपकी प्रसन्नता किसी भी बाह्य परिस्थिति से कदापि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपका परिवेश यानी कि आपका एनवायरनमेंट कैसा भी हो, उसे अपनी आंतरिक शांति को स्पर्श न करने दें, यानी कि आंतरिक रूप से हमेशा शांत रहें। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना सीख लेते हैं तो आप अपने सच्चे स्वरूप में रहते हैं। आत्मा का सच्चा स्वरूप परमानंद, ज्ञान और प्रेम और शांति है। यह सुख की ऐसी अवस्था है कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, आप उसका आनंद लेते हैं। कहीं भी संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ एक अशांत दानव की तरह संसार में भटकते रहने की अपेक्षा क्या यह अधिक अच्छा नहीं है? जब आप अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होते हैं तो आप प्रत्येक कार्य और समस्त अच्छी वस्तुओं का आनंद ईश्वरीय आनंद के साथ लेते हैं। उनके मतवाला बना देने वाले परमानंद से भरपूर आप सभी कार्यों को आनंदपूर्वक पूरा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति ठीक एक नन्हे से बच्चे की तरह हो जाता है। न कोई घृणा, न कोई लगाव, जीवन और आनंद से भरपूर। सच्चा सुख समस्त बाहरी अनुभवों की चुनौतियों का सामना कर सकता है। जब आप अपने विरुद्ध दूसरों की बुराइयों की यंत्रणा को सह सकें और बदले में प्रेम और क्षमा दे सकें, तथा जब आप बाह्य परिस्थितियों के समस्त पीड़ादायक प्रहारों के होते हुए भी दैवी आंतरिक शांति को बनाए रख सकें, तब आप इस सुख को जान पाएंगे। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले और फिर सुबह अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने से पहले कम से कम आधा घंटा, अच्छा हो तो अधिक समय ध्यान में मौन और शांत रहें। यह एक अदम्य अटूट सुख की आंतरिक आदत उत्पन्न करेगा जो आपको जीवन के सभी दैनिक संघर्षों की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बना देगा। अपने अंतर में इस अपरिवर्तनशील आनंद के साथ
अपनी दैनिक आवश्यकताओं की मांगों की पूर्ति में जुट जाएं। यदि आप अपनी एकाग्रता के नेत्रों को बंद रखते हैं तो आप अपने वक्ष स्थल में सुख के चमकते हुए सूर्य को नहीं देख सकते, परंतु आप अपनी एकाग्रता के नेत्रों को चाहे कितना भी कसकर बंद करें, यह तथ्य फिर भी रहता है कि सुख की किरणें आपके मन के बंद द्वारों में प्रवेश करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगी। शांति की खिड़कियों को खोल दें और आप अपने ही आत्मा के भीतर आनंद के चमकते सूर्य को अचानक प्रस्फुटित होता पाएंगे। यदि आप अपने ध्यान को अंतर्मुखी करें, यानी कि अंदर ही अंदर प्रार्थना करें, तो आत्मा की आनंददायी किरणों की अनुभूति की जा सकती है। अपने मन को भीतर के अदृश्य और अगोचर साम्राज्य के विचारों के सुंदर दृश्य का आनंद लेने का प्रशिक्षण देकर इन अनुभूतियों को प्राप्त किया जा सकता है। सुख को केवल सुंदर वस्त्रों, साफ सुथरे घरों, स्वादिष्ट भोजन, मुलायम गद्दों और विलासिता में न खोजें। ये आपको सुख की वस्तुप्रता की बहिर्मुखी सलाखों के पीछे कैद कर लेंगे। ईश्वर जो कुछ भी मुझे देते हैं मैं उसे सम्मान देता हूँ, परंतु जब वह नहीं रहता तो मैं इसकी कमी अनुभव करता हूँ। एक बार किसी ने मुझे एक कीमती पहनावा, एक सुंदर कोट और टोपी दी, तब मेरी चिंता आरंभ हो गई। मुझे इसके फट जाने, इसके गंदा हो जाने की चिंता करनी पड़ती थी। इसने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने कहा, प्रभु आपने मुझे ये क्या परेशानी दे दी है। एक दिन मुझे यहाँ लॉस एंजलिस के ट्रिटी हॉल में प्रवचन देना था। जब मैं हॉल में पहुँचा और अपना कोट उतारना शुरू किया तो ईश्वर ने मुझे बताया, जेबों से अपना सामान निकाल लो। मैंने ऐसा ही किया। प्रवचन के बाद जब मैं सामान घर में वापस लाया तो कोट गायब था। मैं क्रोधित था और किसी ने कहा, चिंता मत करें, हम आपको एक और कोट दे देंगे। मैंने उत्तर दिया, मैं इसलिए क्रोधित नहीं हूँ कि मैंने अपना कोट खो दिया है, अपितु इसलिए कि कोई भी उसे ले गया है। वह इस टोपी को क्यों नहीं ले गया है जो उसके साथ मेल खाती थी। गुरु जी का बहुत बड़ा संदेश ये कि जब कोई काम आप कर रहे हो और मन के अंदर एक विचार उठ के आता है, वो ईश्वर की आवाज़ है। गुरु जी ने भी समझाया कि उन्होंने प्रार्थना की कि कोई इस कोट को लेता जाए, और उन्होंने उस कोट को कहीं पे रखा भाषण देने से पहले, और तुरंत एक निर्देश आया। उसके गुरु जी के मन में एक विचार आया कि इसकी जेब में जो भी रखा है उसको निकाल लो, और गुरु जी ने ठीक ऐसा ही किया। गुरु जी ने जो भी उनकी पॉकेट में था, उस कोट की पॉकेट में उन्होंने उनको निकाल लिया, और जब वो भाषण दे के आए तो वो कोट को लेकर के जा चुका था। तो जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और आपको लगे कि एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि इस काम के साथ साथ ये भी काम कर दो, वो ईश्वर की वाणी थी जो आपको सुनाई दी। अगर आप उसके साथ एक रहेंगे, समसवर रहेंगे, तब आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। अपने अंतर मन की आवाज़ को, जो ईश्वर की वाणी है, उसको कभी भी इग्नोर न करें। आगे पढ़ते हैं। अपनी भावनाओं को अपने मन पर शासन मत करने दो। यदि आप हर समय अपने वस्त्रों और दूसरी संपत्ति के लिए अनावश्यक रूप से परेशान होते रहते हैं तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं। स्वच्छ वस्त्रों को पहने और फिर उन्हें भूल जाएं। अपने घर को साफ करें और फिर उसे भूल जाएं। आप सुख के बाहरी परिस्थितियों पर जितना अधिक निर्भर रहते हैं उतना ही कम सुख आप अनुभव करेंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप ईश्वर की विस्मृति में, यानी कि उनको भुलाकर सुखपूर्वक रह सकते हैं, तो यह आपकी भूल है। आपको, क्योंकि आप अकेलेपन में बार बार चित्कार कर उठेंगे, यानी कि परेशान हो जाएंगे, जब तक कि आप यह अनुभव नहीं कर लेते कि ईश्वर ही सर्वे सर्वा है। विश्व में केवल एकमात्र सत्य ईश्वर है। यानी कि कुछ भी करें, परमात्मा को भुलाएं ना। कुछ भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको करें और तुरंत परमात्मा की शरण ले लें। उनको मनी मन उनको प्रेम भेजें, उनसे बात करें।
आपकी रचना उनके प्रतिबिंब के रूप में हुई है, यानी कि परमात्मा ने आपको अपने जैसा बनाया है। आप किसी भी वस्तु में चिरस्थायी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी पूर्ण नहीं है। यानी कि स्वयं आप पूर्ण हैं, बाहर की कोई वस्तु पूर्ण नहीं है। ईश्वर के साथ संपर्क करने में मैं जिस विशुद्ध आनंद को पाता हूँ, उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। रात और दिन मैं आनंद की स्थिति में रहता हूँ, वह आनंद ही ईश्वर है। उनको जानने का अर्थ है अपने सभी दुखों की अंत्येष्टि करना, यानी कि सभी दुखों का मिट जाना। वे नहीं चाहते हैं कि आप उदासीन या चिड़चिड़े बने। परमात्मा नहीं चाहते हैं कि आप आलसी बने या चिड़चिड़े बने। यह ईश्वर के प्रति सही धारणा नहीं है, और न ही यह उसे प्रसन्न करने का तरीका है। स्वयं प्रसन्न हुए बिना आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। ये जो कुछ लोग बड़े दुखी होते हैं, परमात्मा नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, वो कभी भी परमात्मा को नहीं पाएंगे। प्रसन्न रहें, शांत रहें, आनंदित रहें, उतना ही आप परमात्मा को अपने पास आकर्षित करेंगे। आप जितना अधिक प्रसन्न होंगे, उसके साथ आप उतना ही अधिक अंतर संपर्क कर पाएंगे। किसके साथ? परमात्मा के साथ। जो उन्हें जानते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद है। जय गुरु जी।